प्रत्येक व्यक्ति को सद्भावना चाहिए। पति पत्नी के बीच में सद्भावना चाहिए, परिवार के अंदर सद्भावना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे पांडवों का और कौरवों की लड़ाई हुई थी, जिसको हम जय कहते हैं, जिसे हम महाभारत कहते हैं, वो होगा। तो हमारे परिवार में सद्भावना चाहिए, हमारे गांव में सद्भावना चाहिए, हमारे प्रदेश में सद्भावना चाहिए, हमारे देश में सद्भावना चाहिए और सारी दुनिया में सद्भावना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। उनकी आत्मा इतनी उन्नत हो गई थी, द सोल वॉज सो मच इवॉल्व, कि उन्होंने नहीं कहा कि मेरी जाति का कल्याण हो, मेरे समाज का कल्याण हो, मेरे वर्ग का कल्याण, नहीं। उन्होंने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। जैसे मैं यहां बैठा हूं तो मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हैं, ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे पूरा आपका ब्रह्मपुर दिखाई देगा, और सैटेलाइट से ऊपर चले जाऊंगा तो मुझे पूरा आपका उड़ीसा दिखाई देगा, और ऊपर जाऊंगा तो मुझे भारत का हिस्सा दिखाई देगा, एशियन कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। जितना मेरी आत्मा उन्नत होती जाती है, जितनी मेरी आत्मा का उत्थान होता जाता है, जितनी मेरी आत्मा का एवोल्यूशन होता चला जाता है, उतना ही मेरा स्पेक्ट्रम जो है ब्रॉडन होता जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने जब कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, उन्होंने अपनी जात बिरादरी वर्ग को नहीं देखा, उन्होंने सारे मानव मात्र का कल्याण किया, और सारे मानव मात्र का कल्याण आत्मज्ञान से होगा। वो ऋषि आत्मज्ञानी थे, they were spiritually evolved, and because they were spiritually evolved, उन्होंने सारे जगत की मंगल कामना की कि व्यक्ति अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर, आत्मज्ञानी बनेगा, संसार आत्मज्ञानी बनेगा, तो मानव मात्र का कल्याण होगा, संसार में सद्भावना होगी।